देश की राजनीति में सबसे ताकतवर परिवार के गढ़ रहे रायबरेली पर सबकी निगाहें हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव की भगवा लहर में भी कांग्रेस का किला सुरक्षित रहा था, मगर अब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अस्तित्व बचाने को जूझ रही है। साल 2017 के चुनाव में 6 सीटों में 3 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस और 1 पर सपा जीती थी, मगर बदले सियासी माहौल में दोनों ही विधायक भाजपा के खेमे में चले गए। इस तरह 6 में 5 सीटों के विधायक अब भाजपा के पाले में हैं। जातियों और चेहरों की लड़ाई में रायबरेली के मतदाता इस बार किस ओर खड़े होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। सबसे रोचक ये देखना होगा कि गांधी परिवार की उपजाऊ जमीन पर क्या इस बार कांग्रेस का खाता खुलेगा। चलते हैं रायबरेली के सफर पर। नमस्कार, मैं इस समय खड़ा हूं रायबरेली के एम्स में। रायबरेली जो कांग्रेस की सबसे सियासी उपजाऊ जमीन अब तक रही है। 1952 से लेके 2014 तक केवल 3 ही ऐसे मौके आए हैं जब कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इंदिरा गांधी यहाँ से चुनाव जीती और देश की प्रधानमंत्री बनी। सोनिया गांधी यहाँ से लोकसभा सांसद है। रायबरेली का एक पहलू ये है तो दूसरा ये भी है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सामने चुनौती बेहद मुश्किल है। इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें कांग्रेस के पास अपना साथ बचाए रखने की बहुत बड़ी चुनौती है। गत चुनाव में कांग्रेस के 2 विधायक जो जीते थे वो अब भाजपा के खेमे में पहुंच गए हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या सोनिया के गढ़ में इस बार कांग्रेस अपना खाता खोल पाएगी भी नहीं। मैं राजीव वाजपेयी, कैमरामैन पंकज ओझा के साथ, दैनिक जागरण, रायबरेली। आशुतोष, क्या लगता है कि इस चुनाव में क्या मुद्दे होने चाहिए? आप युवा हैं, ठीक है, आप किस विधायक को, किस सरकार को क्यों चुनना चाहेंगे? सर, हम सरकार से मतलब नहीं है हमारा, मतलब हमारा है कि हम युवाओं को रोजगार मिले। हम 400 मीटर खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं, दौड़ते हैं। आज 3 साल से भर्तियां नहीं आ रही। 3 साल से भर्ती नहीं आ रही। मैं स्पोर्ट कोटे में कूदा, उससे खेल रहा हूं, और जब तक भर्ती नहीं आएंगे हम लोग भर्ती नहीं हो पाएंगे। तो यही हमारे मुद्दे हैं। बाकी सरकार कोई भी बने, बस वो केवल युवाओं को रोजगार दे। सरकार में सब यही चाहते हैं कि जो है रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों को रोजगार मिले। शिक्षित हैं उनको तो मिले ही मिले, जो अनशिक्षित हैं उनको भी रोजगार मिले। स्वास्थ्य सेवाएं और इससे बेहतर, और भी इससे ज़्यादा बेहतर हों। निःशुल्क दवाइयाँ प्रोवाइड की जाएँ। महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। जो आजकल जिस तरह की सुरक्षाएँ आप देख रहे हैं उस तरह और ज़्यादा अच्छी से अच्छी सुरक्षा दी जाए। सड़कों पर यातायात व्यवस्था सही की जाए। जिस तरह से जाम लगातार रोज सड़कों पर लग रहा है। रायबरेली सदर सीट से कांग्रेस विधायक रही अदिति अब भाजपा के पाले में हैं। उनके सामने कांग्रेस ने शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर मनीष चौहान को उतारा है। हरचंदपुर विधानसभा से कांग्रेस के विधायक राकेश सिंह इस बार भाजपा के टिकट पर मैदान में हैं। ऊंचाहार सीट पर सपा के मनोज पांडे के मुकाबले भाजपा के अमरपाल मौर्य मैदान में हैं। सरेनी सीट पर भाजपा विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह का मुकाबला कांग्रेस की सुधा द्विवेदी व सपा के देवेंद्र प्रताप से है। सलौन सीट पर साल 2017 में भाजपा के दल बहादुर कोरी जीते थे। कोरोना से निधन के बाद उनके पुत्र अशोक कोरी मैदान में हैं।